मैंने भी बीजेपी को वोट दी थी, हाँ दी थी, लेकिन आप नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। बच्चों से कह के मर जाऊंगा कि वोट उसे मत देना। देश के लुटेरे हैं। मोदी मोदी घर में खाने के लिए नहीं, मोदी फिर भी मोदी मोदी हो रहा है। घर में खाने के लिए इनके पास बताइए कितने, क्या इनके पास खाने के लिए बताइए, बताओ खाने के लिए। वाले तो ये समझते हैं कि 2014 से पहले देश आजाद नहीं था। आजाद नहीं था। कंगना रनावत ने ये बात कही है। बीजेपी वाले सभी के ये बात कहते हैं कि 2014 से पहले देश आजाद नहीं था, 2014 की बात हुई है। आजादी मोदी जी तो कह रहे थे कि 13 और 14 में कांग्रेस मुझे गालियां दिया करती थी क्योंकि मैं ओबीसी परिवार का बच्चा हूं। वो तो इसका माइंड का संतुलन सही नहीं है, तुम्हारे माइंड का। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी 2013 और 14 में गालियां दिया करती थी क्योंकि मैं ओबीसी परिवार से मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि जो लोग मुझे गाली देते हैं मुझे वो आशीर्वाद बन के लगता है। मेरे जो माँ, मेरे भाई, जो बहन जो मुझे बुरा कहते हैं वो दुआ बन के लगती है। अब गाली कैसे बन गई? अगर हम लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा नहीं, ऐसा करो, अगर एड बाई थोड़ी बहुत किसी हम गरीब से ले लें तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, और उस चीज को गाली बोल देते हैं, उसे गाली कैसे सब किया जाएगा? उसे सब बोले नहीं जाना गाली, वो तो आपको दुआ बन के लग रही है ना, आप बोलते रहे हो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझो। देश में जो स्थिति इस टाइम है ना, जब से जीएसटी और तुम्हारा नोटबंदी, अभी फिर दोबारा 2000 की नोटबंदी के बाद लोग बिल्कुल पस्त हो गए, गिर चुके हैं, बेहोश हो गए, गिर रहे हैं, राहुल लोग मर रहे हैं। गांधी बनने चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की भूख। मैंने भी बीजेपी को वोट दी थी, हाँ दी थी, लेकिन आप नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। बच्चों से कह के मर जाऊंगा कि वोट उसे मत देना। देश के लुटेरे हैं। बच्चों से भी मना कर देंगे वोट ना दे बीजेपी। देश के लुटेरे हैं भाई साहब, सारे देश को लूट देंगे वो, आपके रहते हुए देश को लूट देंगे। हम ये बोलेंगे देख लेना, वोट देंगे हम बच्चों। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन सुनता हूँ, समाचार पढ़ता हूँ, लोगों की भावनाएं देखता हूँ, तो देश को लूटने के लिए, देश के लिए अच्छा करे उसको वोट देंगे हम चाहते हैं कि जैसे अगर मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री हैं, इस चांदनी चौक पे अंदर जो चाय बेच के जो देश के लिए अच्छा करना चाहता है, हम उससे सपोर्ट करेंगे, उससे वोट देंगे। मोदी या बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो तो देश को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, आत्मनिर्भर भारत को बना रही है, नया भारत बना, और आप कह रहे हैं कि ये पीछे की ओर। अभी तक कितने देश में घूम चुके नरेंद्र मोदी जी? आपको पता होगा। कई विदेश जा चुके हैं, देखिए 50 30 कितने देश में घूम, 30 देश 25 देश में। आप बजट देखिए, कितने बजट में उन्होंने काम करा होगा। पे लगाते हैं, इन गरीबों पे लगाते हैं, इनको चप्पल पहनाते हैं, इनको चप्पल पहना वहाँ लगाने की जरूरत है। वहाँ पैसा, वो पैसा गरीबों से निकलता है। यदि 50-100 करोड़ भी उन्होंने खर्च कर दिए होंगे मैम, वो 100 करोड़ रुपए किसी एक गाँव में लगाते, वो गाँव देख चमकता और वहाँ के गाँव के लोग भी पूजा करते। ऐसा नहीं है, मगर उन लोगों को देखता कौन है? आप जाके देखिए गाँवों में, चांदनी चौक शहर में सब खड़े हैं, गाँव में देखिए जाके क्या हाल है। इतना पैसा लगा दिया मोदी जी जो है ना, एक गाँव में पैसा लगा था, बाकी वो तो सबके लिए सोच रहे हैं भाई साहब। मैंने गाँव में कहा सबके लिए सोच रहे हैं। मोदी ने कितना बड़ा देश चला रहे हैं, अनपढ़ जाहिल वाली की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है मोदी जी का। हाँ, आज भी हमारे गांव में पूरे एक घर कच्चे से पक्के हो गए हैं। 1.5 लाख रुपया, 100 लाख रुपया है। कॉलोनियां लोगों की बन रही हैं, कच्चे घर, पक्की छत। अब लोगों को 5 करोड़ रुपए आते हैं, 4 करोड़ रुपए आते हैं किसी गांव के लिए, 4 करोड़ रुपए आते हैं गांव के लिए। बताइए प्रधान की कौन ले आता है? उनकी कोई आरटीआई निकलवाई किसी एक प्रधान की? में मकान बना दिया मोदी। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। भैया नहीं रुकेगा, मेहनत करो, काम करो, मेहनत करो। 1.5 लाख में खुश हो गए मोदी जी से। आप 4 में क्यों बनवाया आपने मकान? जब मेहनत करने के लिए बोले हैं तो फ्री में क्यों बनवा रहे मकान? बताइए क्यों बनवा रहे? फिर करने के 1 लाख में खुश हो गए। कुछ सरकार से लाभ दे रही है, कुछ अपनी जेब से लगाओ। ये भगवा रंग दिख रहा है साहब, नहीं कीजिएगा। सर आपकी क्या राय है? हिला नहीं पाओगे, याद करना। रुक जाइएगा, यहीं पर रुकेगा। सर आप क्या देख पा रहे हैं 9 साल में बीजेपी के काम? देखो जी, बात यह है कि अगर हमने अपने देश को आगे ले जाना है, धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस। देखो कैसे देख पा रहे हैं 9 साल की काम? पहले तो आप इनसे पूछिए मकान का बजट कितना आता है? मकान का बजट कितना आता है? कितना आता है? पूछ रहे मकान का जो बजट आता है वो कितने का आता है? कितने का आता है मकान का बजट? एक सेकंड, किसी भी मकान क्या हुआ? बताओ। गाँव का विकास हो रहा है? राहुल गांधी, हाँ बहुत विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हो गया गाँव में? गाँव में हमारे योगी जी रास्ते, हमारे यहाँ नल गड़ रहे हैं। मकान बनाने के लिए कितने रुपए का बजट आता है आप बता सकते हैं? एक मकान बनाने के क्या रहे गाँव का विकास हो गया, नल जल की योजना मिल चुकी है। एक मकान
बनाने के लिए ये बताइए कितना बजट होता है? 5 लाख कम से कम, 5 लाख। 1.5 लाख रुपए लेके 3.5 लाख रुपए करप्शन में गए ना गए पैसे? बताओ 3.5 लाख रुपए कहाँ गए फिर? मैं एक और बार फिर से चर्चा कर लेती हूँ। लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव है और चुनाव से पहले नेता से साथ क्या जनता भी तैयार है भैया। तैयार है। चुनाव आ रहे हैं लेकिन ईडी और सीबीआई भी पहुंच रही है पीछे पीछे। राजस्थान में देखिए ईडी का छापा, छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा और दिल्ली के अंदर तो ईडी आम आदमी पार्टी को ही पूरे मोदी मोदी घर में खाने के लिए नहीं, मोदी फिर भी मोदी मोदी हो रहा है। घर में खाने के लिए इनके पास बताइए कितने, क्या इनके पास खाने के लिए बताइए, बताओ क्या खाने के लिए? एक सेकंड भाई, बताओ अभी एक आपकी बात सुनो, ये गरीब आदमी है ना, पूछो इससे फिर मोदी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं अमीर हुआ ये, क्यों अमीर नहीं हुआ फिर ये? अरे काम करने की हिम्मत नहीं है ना। जो जैसे है वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं है जिसकी औकात 10 रुपए की है उसी हिसाब से होता है। आप 10 रुपए कहाँ और बात 10 रुपए बनेंगे और तेरे सिर उगाएंगे और बता हमें बनवा, हम बनाएंगे। न कांग्रेस चाहिए, न चाहिए, न बीजेपी चाहिए, न और कोई पार्टी चाहिए। हम खुद अपने संविधान के ऊपर चलेंगे। चल लेते हैं भैया से बात कर लेते हैं। भैया जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या रहे? पीएम मोदी भी कहा करते थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश स्वस्थ सुरक्षित रहने वाला है, स्वच्छ रहने वाला है, तमाम चीजें कही थी। प्रधानमंत्री ने कहकर दिखाया है, मोदी जी ने कहकर दिखाया है। अगर हम प्रधानमंत्री है ना, हम करके दिखाएंगे। हमारी जबान है, समझ रहे बात को नहीं? हम जबान से झूठे झूठे वादे नहीं, झूठे वादे करते हैं। जी सर क्या तो ये कहूँगा कि जो भी आप मर्यादा में एक सेकंड भाई साहब, जो भी मर्यादा में बात करो कि जो एक डिस्कशन हो रही है। मेरे पास आप हमारे बड़े हो, आप बड़े हो। अगर आपको परेशानी है तो हमें परेशानी है। अगर आपको सुन लेते बेटे पहले सुन तो लो, क्या कहना आप सुनो तो सही यार। सोचना चाहते हैं, देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जितने लोग परेशान हैं, जो आज बेरोजगारी दी गई है उस बेरोजगारी को खत्म करके दिखाएं, रोजगारी बढ़ा के दिखाएं, लोगों के साथ चल के दिखाएं। हम सब जितने भी नेता हैं उनसे ये बोलना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जैसे चाहे क्या तो रहे कि नया भारत बनाना है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि नया भारत बनाना है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करना है। भ्रष्टाचार खत्म करा, मोदी जी ने भ्रष्टाचार नहीं खत्म करा, नौकरी नहीं दी मोदी जी ने, जो बोला था वो कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य के बारे में कह रहा हूँ, स्वास्थ्य के बारे में देखो, मेरे साथ चले कैमरा लेके, कितना सड़कों पे चांदनी लाल किले के पास लोग सो रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। मोदी जी को देखना चाहिए, आना चाहिए। मोदी झाड़ू दिखा देते हैं हेडलाइट करके कि मैंने झाड़ू लगा दी, सही कर दिया। वो सही कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं बेरोजगारी लेके आए केजरीवाल को, ये सोचना चाहिए क्राइम खत्म करे दिल्ली से। केजरीवाल को लाए, केजरीवाल को बिल्कुल लाए ना, केजरीवाल की जगह और कोई मुख्यमंत्री बना। दिल्ली की सरकार भ्रष्ट है। हाँ, यहाँ पे 5 जेल में जानी चाहिए केजरीवाल। नहीं